अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो वाकई सैलाब की वजह से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके हैं। सैलाब की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ खाली आ रही हैं। सैलाब की वजह से जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ख़तरे लाक हो रहे हैं, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो इस मुकम्मल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैलाब की वजह से ट्रांसपोर्ट क्यों बंद कर दी गई है और सैलाब के ख़तरे की वजह से कहाँ कहाँ पर गाड़ियाँ गई हैं फंसी और कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ खाली आ रही हैं और गाड़ियों का क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान नहीं हो रहा और आपको किन किन इलाकों से गुरेज करना है और किन किन इलाकों से एहतियात बरतना है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है नुकसान हो रहा है। जैसा कि आपने देखा है सैलाब में, अल्लाह पाक माफ़ी करे, हमारे गुनाहों की कोई शामतें होती हैं क्योंकि अल्लाह पाक जो भी करता है बेहतर करता है। तो इस वक्त गाड़ियों की जो बचत है वो कितनी आ रही है और गाड़ियों की खाली आने जाने की बचत क्या आ रही है और गाड़ियाँ कहाँ से खाली आ जा रही हैं और किस जगह पे जो है ज़्यादा ख़तरा लाक हो चुका है और ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद कर दी गई है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ बचत की जानिब, तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त जो चल रही हैं तो ज़्यादातर जा रही हैं सूखे की में, जो कि ज़िला हाफजाबाद की एक तहसील है। सूखे की के अलावा जो है हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, अल्लाह आपका भला करे, हाफजाबाद में चल रही हैं, शेखुपुरे में चल रही हैं, उसके बाद पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में चल रही हैं जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है। लेकिन इस वक्त पंजाब के बहुत सारे इलाके जो है रेड अलर्ट कर दिए गए हैं जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया है और गाड़ियाँ ममनू करार दे दी गई हैं और गाड़ियों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो अभी हमारे 4 से 5 चक्कर हो गए हैं, दोनों गाड़ियाँ एक जगह पे लगा रही हैं, सूखे की में लगा रही हैं और सूखे की में गाड़ियाँ यहाँ से लौट जा रही हैं और वहाँ से पत्थरों पे खाली आ रही हैं। खाली आने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ मुकम्मल तफसील। तो खाली आने जाने की हमारी गाड़ियाँ बचत क्या ला रही हैं। यहाँ से दोस्तों हमारी गाड़ियाँ लोड होकर जा रही हैं 1,85,000, 1,90,000, 1,80,000 के करीब इस वक्त जो है मार्केट की रूटीन के हिसाब से किराया लग रहा है और यहाँ से जाकर गाड़ियाँ वहाँ पर खाली हो रही हैं और वहाँ से वापस खाली आ रही हैं। तो चक्कर लग रहा है हमारा दोस्तों 3 दिन का, और एक दिन अगर जल्दी में पहुँच जाए तो 2 दिन की रूटीन भी बन रही है, लेकिन ज़्यादा रूटीन जो है वो 3 दिन की बन रही है। तो 3 दिन की रूटीन में गाड़ियाँ जो है इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ खाद पे जो बचत ला रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और खाली जाने और आने से गाड़ी को फ़ायदा क्या हो रहा है, वहाँ से खाली आना, गाड़ी के टायर बच रहे हैं, टायरों की घिसाई भी बच रही है और वक्त भी बच रहा है और वहाँ से जो है दोस्तों गाड़ी का टाइम भी बच रहा है। लेकिन इस वक्त मजबूरी है, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि गाड़ियाँ हमारी आना जाना दोनों ही तरफ से गाड़ियों का लोड होता है। लेकिन इस वक्त जो है हमारी मजबूरी बनी हुई है और 4 से 5 चक्कर का मतलब ये है कि 15 से 20 दिन हो गए हैं हमारी गाड़ियाँ जो है एक ही इलाके में चल रही हैं। उसकी वजह क्या है, यही सैलाब की वजह से पंजाब के पहली बात जो मुतअद्दिद इलाकों के आर्डर जो हैं FFC की जानिब से कैंसिल कर दिए गए हैं। और अगर कोई ट्रांसपोर्टर आर्डर लेता भी है तो वो साफ़ सुथरा कहता है कि ना तो इसमें अड्डा ज़िम्मेवार होगा और ना ही फैक्ट्री ज़िम्मेवार होगी। दोनों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अगर गाड़ी वाला लेना चाहता है तो वो अपनी मर्ज़ी से आर्डर ले सकता है। तो गाड़ी वाला भाई क्यों आर्डर ले, गाड़ी वाले के सर में कौन सा दर्द है या गाड़ी वाले को क्या मसला पड़ा कि वो करोड़ों का माल लेकर जाए अपनी गाड़ी पे लोड करे, खुदा न खासा कोई नुकसान हो जाए, गाड़ी का भी नुकसान करे और माल का भी वो क्लेम अदा करे। तो इस वक्त दोस्तों जो इलाके बंद कर दिए गए हैं उसमें हाफजाबाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि उसको ऊपर से दरिया लगता है, बंद लगता है। जलालपुर भटिया बंद कर दिया गया, जलालपुर भटिया इलाका मुकम्मल बन के साखता है। एडमिराले वाला दरिया घूम फिर के जलालपुर चट्टा से होता हुआ इसकी जानिब आता है। शेखुपुरा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, गुजरावाला बंद कर दिया गया है, टस्का, समड़ियाल, जफरवाल, नारोवाल, शक्करगढ़, क्योंकि ये इलाके टोटल आपको पता है कि इस वक्त रेड अलर्ट में है और दरियाई निज़ाम चल रहा है। ये इलाके मुकम्मल तौर पर इस वक्त आर्डर जो है इनका बंद कर दिया गया गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गाड़ियों के आर्डर बंद हो चुके हैं। मुख्तसर समय आपको बताता जाऊँ कि आर्डर हैं लेकिन गाड़ी वाला लेगा तो अपनी ज़िम्मेदारी पर लेगा और अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई भी बंदा यहाँ पर आर्डर नहीं लेगा। तो ये अपनी ज़िम्मेदारी पे यहाँ पर अगर किसी ने आर्डर लेना तो ले जा सकता है। यहाँ पर गाड़ियों के आर्डर बंद कर दिए गए हैं और गाड़ियाँ आ जा रही हैं अगर अपनी मर्ज़ी पे हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ख़तरा है। बहुत सारे इलाकों में इस वक्त जो है वहाँ पर सैलाब आ चुका है। ठीक हो गया, सैलाब आ चुका है और बिल्कुल भी आर्डर वहाँ पर कोई नहीं लेके जा रहा। लोकल गाड़ियाँ जो चल रही हैं इस वक्त वो यहीं तक चल रही हैं या गाड़ियाँ चिन्योट तक जा रही हैं। चिन्योट पर भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है क्योंकि चिन्योट भी मुकम्मल दरिया चिनाब पर है और दरिया चिनाब का वहाँ पर बंद है। अहमदनगर चिन्योट बिल्कुल मुकम्मल दरिया पर है। जैसा कि आपने थंबनेल में जो देखा है, गाड़ियाँ जो ट्रक जो बेडफोर्ड खड़ी हुई हैं सरगोदे वाले डंपर वो दरिया चिनाब का बंद है और ये चिनाब नगर में है जो कि चिन्योट में मौजूद है।
جی ہاں دوستو، تو وہاں سے ابھی آ رہی ہے گاڑی خالی، یہاں سے 1,85,000 لے کر جا رہی ہے، وہاں سے خالی آ رہی ہے۔ 3 دن کے چکر میں گاڑی کیا بچا رہی ہے۔ تو دوستو گاڑی وہاں سے آ کر 100 سے 120 لیٹر، 90، 100، 110، 120 لیٹر تک ڈیزل چھوڑ رہی ہے، اور گاڑی کی اس وقت بچت جو ہے 40,000 سے لے کر 45-48,000 تک آ رہی ہے 3 دن کی خالی۔ یہاں سے لوڈ جا کر وہاں سے خالی آ کر گاڑی کی بچت آپ 45,000 روپیہ میکسیمم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ PKD PKC 311 411 اور سنگاپوری کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر 8J کو لے لیں تو وہ زیادہ ڈیزل چھوڑے گی تو اس کی بچت کچھ زیادہ آ جائے گی، تو وہاں سے گاڑیاں خالی آ رہی ہیں۔ تو ابھی آتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کی طرف، جو کہ میں نے آپ کو تھمبنیل پہ بھی بتایا، شروع سے بتایا ٹرانسپورٹ کیوں بند کر دی گئی ہے اور کہاں پر بند کر دی گئی ہے۔ تو آج کی ڈیٹ میں اور کل، یعنی کہ آج جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج تقریباً تاریخ ہے 29 اور 28 تاریخ سے وہاں پر بالکل ٹرانسپورٹ بڑی بند کر دی گئی ہے۔ کہاں پر؟ سرگودے میں۔ سرگودے کا ڈمپر اس وقت مکمل طور پر جو ہے نا دوستو بند کر دیا گیا۔ سرگودے کا ڈمپر بالکل نہیں چل رہا۔ سرگودے کے سارے راستے، پل 11 کے سارے راستے بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں سیلاب کے خطرے کی وجہ سے۔ تو وہاں پر جو ہے ریڈ الرٹ ہے، تو پتھر کا پہلے کرایہ گرا تھا 75,000 روپے، 7500 روپے پر آ گیا تھا، جو کہ 10,000 تھا، 10,500 تھا، 11,000 روپے کرایہ تھا، تو وہ اس وقت 7,500 پر آیا تھا، تو 7,500 سے کرایہ جو ہے وہاں پر گرا دیا گیا تھا۔ اور 7,500 کرایہ جو ہے نا وہ گرانے کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے گاڑیوں نے وہاں پر پتھر جو ہے لوڈ کرنا وہ بالکل بھی چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے گاڑیاں جو ہے 7,500 سے نہیں لوڈ کر رہی تھی، کیونکہ ان کا ڈیزل خرچہ بھی وہاں سے نہیں نکل رہا تھا اور وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ اس کے بعد دوستو جو ہے 7,500 روپے کے بعد 7,500 روپے سے نقصان ہوتا تھا، ڈیزل خرچہ بھی نہیں نکلتا، گاڑیاں وہاں جا کر پتھر کرایہ نہیں بچتا تھا۔ اس کے بعد سیلاب کی وجہ سے مکمل طور پر ابھی راستہ بند ہو چکا ہے، تو پتھر کا جو ہے وہاں پر نہیں آ جا رہا، بالکل بھی ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے۔ ڈمپر بھی وہاں پر، اب ڈمپر کی لوڈنگ بھی کل اور آج کی ڈیٹ میں فی الحال بند کر دی گئی ہے، ریڈ الرٹ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے خطرے کی، کیونکہ ڈمپر اکثر انہی علاقوں میں جاتے ہیں، ظفروال، ناروال، سمڑیال، ڈسکا، جن علاقوں میں بند ہے دوستو۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم خالی آ رہے ہیں، اور جہاں پر ٹرانسپورٹ ٹرک بالکل بند کر دیے گئے ہیں مکمل طور پر، تو آپ بھی احتیاط کریں۔ آپ کی ٹرانسپورٹ اگر پنجاب میں چلتی ہے تو کوشش کریں پنجاب کے ان علاقوں میں اپنی گاڑیاں نہ بھیجیں جن علاقوں میں اس وقت آپ کو نقصان کا خدشہ ہے، تاکہ آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ نقصان چھوٹا یا بڑا نقصان ہوتا ہے، باقی اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک سے توبہ کریں، اللہ پاک سے رحم کی اپیل مانگیں، کیونکہ رب ہی ہے جو ہمارے حالات پر رحم فرما سکتا ہے۔ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ ہے، گناہوں کی شامتیں ہیں جو اتنے زیادہ نقصان ہو رہے ہیں، ورنہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ایسا نہیں کرتا۔ یہ ہمارے گناہوں کی شامتیں ہی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور کیسی لگی آپ دوستوں کو ویڈیو ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔